नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर जगह है और एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता पर इसका क्या असर होगा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या एआई इंसानी सोच और कला को आप कह सकती हैं खत्म कर देगा या फिर उसे नए पंख देगा? हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है। देखिए, एक ज़माना था जब कला, संगीत, कहानी लिखना ये सब इंसानी जज्बात और तजुर्बे का नतीजा माना जाता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चैट जीपीटी जैसी एआई कुछ ही सेकंड में कविता लिख सकती है। मिड जर्नी शानदार तस्वीरें बना सकता है। कुछ एआईज तो मतलब विज्ञापनों के लिए आइडिया तक दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से चिंता शुरू होती है। क्या ये सब देखकर क्या आपको लगता है कि इंसानी क्रिएटिविटी खतरे में है या ये एक नए दौर की आहट है जहां इंसान और मशीन मिलकर कुछ नया रचेंगे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये क्रिएटिविटी है क्या असल में। कुछ नया सोचना, है ना? लीक से हटकर कुछ बनाना। जैसा कि आपने कहा, एआई अब ये काम कर रहा है। तस्वीरें बना रहा है, संगीत लिख रहा है, यहाँ तक कि कोड और स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। हाँ, हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एआई ने ऐसे काम किए हैं जो पहले लगता था कि सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। हाँ, और इसी वजह से कई कलाकारों, लेखकों, डिजाइनरों को डर लग रहा है। मतलब उन्हें वाकई महसूस हो रहा है कि कहीं एआई उनकी जगह ना ले ले, उनके काम की कीमत कम ना हो जाए। जाहिर है, अगर क्लाइंट एआई से सस्ते में और जल्दी काम करवा सकता है तो फिर तो इंसानी कलाकार का क्या होगा? हाँ, वही। ये डर तो वाजिब लगता है ना। हाँ, ये चिंता स्वाभाविक है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक और पहलू पर भी रोशनी डाली गई है। वो है एआई की अपनी सीमाएं। एआई काम करता है अपने सीखे हुए डेटा के आधार पर। उसमें असली इंसानी भावनाएं, तजुर्बा या जिंदगी को देखने का नजरिया वो नहीं होता। कम से कम अभी तो नहीं है। सोचिए, एआई शायद एक दुख भरी कहानी लिख दे, पर क्या वो सच में दुख महसूस कर सकता है? नहीं। यही वो चीज है जो इंसानी रचनात्मकता को खास बनाती है, उसे अलग करती है। अच्छा, तो मतलब एआई नकल कर सकता है पर असलियत में महसूस नहीं कर सकता। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा नजरिया सामने आता है जो इन दस्तावेजों में भी मिलता है। वो ये कि एआई रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है, उसे कम करने के बजाय उसे बढ़ा सकता है। कैसे? ये एक टूल की तरह, एक सहायक की तरह काम कर सकता है। सोचिए, एक लेखक है जो कहानी के बीच में अटक गया है। एआई उसे कुछ नए आइडियाज दे सकता है। या एक डिजाइनर को क्लाइंट के लिए मान लीजिए 10 अलग अलग लोगो कॉन्सेप्ट चाहिए। एआई शुरुआती ड्राफ्ट बनाने में फटाफट मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई हमारा समय बचा सकता है, हमें शायद सोचने के नए रास्ते दिखा सकता है, बजाय हमारी जगह लेने के, या हमारी काबिलियत को और निखार सकता है। हाँ, संभावना तो यही दिखती है। इन स्रोतों में एक बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य जो है वो एआई के साथ मिलकर काम करने का है। सवाल ये नहीं है कि एआई हमें हटा देगा या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं। क्या हम इसे सिर्फ एक ऑटोमेशन टूल की तरह देखते हैं या एक ऐसे साथी की तरह जो हमें सोचने के नए आयाम दे सकता है। इन दस्तावेजों में एक बढ़िया मिसाल भी दी गई थी, शायद वो चाकू वाली। याद है आपको? हाँ, वही। एआई एक चाकू की तरह है। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, है ना? सब इस पर निर्भर करता है कि इस्तेमाल करने वाले की नीयत और तरीका क्या है। एआई को हम अपनी रचनात्मकता का गला घोटने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसे नई धार देने के लिए, ये पूरी तरह हम पर है। तो इस सब को देखते हुए आखिर हम क्या समझें, क्या निष्कर्ष निकालें? लगता है कि एआई अपने आप में न दोस्त है न दुश्मन। असली खेल तो ये है कि हम इसके साथ रिश्ता कैसा बनाते हैं, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही कहा, बिल्कुल। अगर हम इसे एक सहयोगी के तौर पर अपनाते हैं तो ये हमारी कल्पना को शायद ऐसी उड़ान दे जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पूरी तरह इसी पर निर्भर हो गए तो शायद हम खुद सोचना, महसूस करना और कल्पना करना ही धीरे धीरे भूल जाएं। वो जो मानवीय स्पर्श है वो शायद खो सकता है। तो ये बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एआई असल में हमारी रचनात्मकता छीन रहा है या अनजाने में हमें और ज्यादा रचनात्मक बनने का एक मौका दे रहा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।